तो दोस्तों आज मैं फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन एनीमे के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक फैंटेसी एक्शन टाइप एनीमे है जिसमें हम अपने मेन कैरेक्टर की कहानी के बारे में जानेंगे कि किस तरह वो एक डोजो चलाने वाले मामूली इंसान से एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर बेरिल को ट्रेनिंग करता देखते हैं। उसके डैड के मुताबिक उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन जब तक बेरिल डोजो को संभाल रहा है तब तक शादी नहीं करेगा ऐसा कहता है। वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने लगता है, सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बेरिल का मकसद एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनने का था, लेकिन अब उसकी सारी तवज्जो डोजो पर है। डोजो से ग्रेजुएट हुए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन बेरिल को अपने आप से कोई उम्मीदें नहीं है और इसलिए वो एक टीचर ही बना रहना चाहता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त उसके पेरेंट्स वापस से उसे शादी कर लेने को कहते हैं कि तभी एक लड़की यहाँ आती है जिसका नाम एलुशिया था। वो यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी है और रॉयल नार्ट्स की कमांडर बन गई है। वो यहाँ बेरिल के लिए जॉब लेकर आई थी। बताती है कि उसे स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर चूज कर लिया गया है और उसे हफ्ते में एक दिन आकर नाइट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। जॉब से इनकार किया तो बहुत बड़ी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और इससे एलुशिया की रेपुटेशन भी खराब होगी। तो इन्हीं सबको कंसीडर कर बेरिल जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इन्हें आज रात ही निकलना था। उसके डैड कहते हैं कि वो वहाँ किसी लड़की को भी पसंद कर ले, अगर नहीं कर सकता तो एलुशिया से ही शादी कर ले। बेरिल उन्हें ऐसा मजाक करने से मना करता है, लेकिन एलुशिया को इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी बेरिल को पसंद करती है। ये लोग कैपिटल की तरफ निकल लेते हैं। गैरेज में बेरिल देखता है कि एलुशिया के पास अब तक डोजो की तलवार थी। बेरिल के डोजो से जो भी ग्रेजुएट करता है उसे बेरिल एक तलवार देता है जिसे एलुशिया अब तक इस्तेमाल करती है और उसका ख्याल भी रखती है। वो एक्साइटेड थी कि बेरिल द मास्टर स्वॉर्ड्समैन जिसने बहुत से एडवेंचर्स और नाइट्स को ट्रेन किया है अब से कैपिटल में काम करेगा, लेकिन बेरिल के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं क्योंकि उसके मुताबिक वो बूढ़ा होने लगा है। कैपिटल पे पहुंचते ही एलुशिया बेरिल को एक इन में छोड़ जाती है और सुबह उसे पिक करने आती है। एलुशिया सभी नाइट्स के सामने उसे स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है, पर कुछ ऐसे भी थे जो कि उसे इस पोजीशन के लिए काबिल नहीं समझते। तभी बेरिल की मुलाकात अपनी एक और स्टूडेंट से होती है। बेरिल के डोजो में कुरूनी 2 साल तक खूब ट्रेनिंग करी थी ताकि वो एक दिन नाइट बन सके और फाइनली उसका सपना पूरा हो गया है, तो बेरिल उसे बधाई देता है। दोनों ही अगले हफ्ते से उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए एक्साइटेड थे। बेरिल अपने घर वापस पहुंचता है तो उसके फादर बताते हैं कि वो अब से यहाँ नहीं रह सकता, हमने उसकी जगह रांडेड को डोजो का मास्टर बना लिया है। रांडेड का एक बेटा है तो अब से वो एडवेंचरिंग छोड़कर इसी गांव में सेटल हो गया है और इसलिए अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, तो तुम अपनी स्पेशल इंस्ट्रक्टर वाली जॉब को कंटिन्यू करो और तब तक मत लौटना जब तक तुम अपने लिए कोई लड़की पसंद ना कर लो। बेरिल ये सुन शॉक होता है और हाँ, रांडेड भी बेरिल का स्टूडेंट रह चुका है और उसकी फैमिली को देख बेरिल हार मान लेता है और वापस चला जाता है। एलुशिया जानकर खुश होती है और उसके लिए रहने की जगह ढूंढने में मदद करती है। तभी ये लोग सुरीना नाम की लड़की से टकराते हैं। वो ये देख शौक थी कि एलुशिया एक लड़के के साथ डेट पर है। हम जान पाते हैं कि सुरीना एक एडवेंचरर है और उसकी एलुशिया से बनती नहीं है। बेरिल को देख वो शौक हो जाती है और बताती है कि वो भी उसकी स्टूडेंट हुआ करती थी। 20 साल पहले सुरीना उसे बेहोश पड़ी मिली थी। बेरिल उसे अपने डोजो में लाकर ट्रेनिंग दिया। बड़ी होकर सुरीना ने खुद से काबिल बनने का फैसला किया और कैपिटल में जॉब ढूंढने चली गई। बेरिल उसे देख खुश होता है और ब्लैक रैंक एडवेंचर बनने की बधाई देता है। सुरीना को पता चलता है कि बेरिल अब से यही रहकर नाइट्स को ट्रेन करेगा, तो वो भी रहने की जगह ढूंढने में उसकी मदद करती है। बेरिल को एक इन में अफोर्डेबल कमरा मिल जाता है। दोनों ही यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन एलुशिया सभी नाइट्स को बताती है कि बेरिल के शेड्यूल्स को चेंज कर दिया गया है और आज से वो हमें ट्रेनिंग देंगे। नाइट्स का वाइस कमांडर हैंड बिलिट्स बेरिल का टेस्ट लेना चाहता था ताकि वो देख सके कि वो इस पोजीशन के काबिल है या नहीं। दोनों के बीच ड्यूल होता है। बेरिल उसके सिग्नेचर मूव को डॉज कर उसकी गर्दन पर तलवार रख उसे हरा देता है। सभी बेरिल के स्किल्स की तारीफ करते हैं। हैंड बिलिट्स बेरिल का फैन बन जाता है। रात में बेरिल के लिए पार्टी रखी जाती है। हैंड बिलिट्स रूली बिहेव करने के लिए उससे माफी मांगता है और बेरिल से और बेहतर बनने के लिए एडवाइस मांगता है। सीन कट होकर बेरिल के घर पर आता है। रांडेड से बेरिल के डैड माफी मांगते हैं क्योंकि वो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रांडेड बेरिल के काम आ रहा है। इस बात को जानकर काफी खुश था क्योंकि आज वो जो भी है बेरिल की ट्रेनिंग की वजह से है। दोनों ही बेरिल के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड थे और यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।